नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल वीर क्रिकेट ज्ञान में। भाई, आज बात है मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज। आज बात करते हैं डीएसपी सिराज के ऊपर। बंदे को 2 दिन पहले तक ये पता भी नहीं था कि मैं टीम में हूं या नहीं हूं। उसकी तो फिर फ्लाइट बुक थी, बंदे की फ्लाइट बुक थी। वो तो फुटबॉल मैच मैच देखने जा रहा था यार। सूर्या का फोन आया कि मियां भाई, आपको आपको अब टीम को आपकी जरूरत है, आप आ जाओ। सिराज को तो यकीन ही नहीं हुआ भाई। सिराज को यकीन ही नहीं हुआ कि सूर्या भाई जो कह रहे हैं ठीक है। नहीं, फिर बाद में ऑफिशियली उनके पास फोन आया या ऑफिशियली उनके पास रिपोर्ट आई, तब भाई वो आए हैं। आप लाइफ में कुछ भी सोच लो, कुछ भी आपने जो भी कुछ अगर आपने सोचा हुआ है या कुछ भी अगर आप सोच रहे हो, जब तक उसकी मर्जी नहीं है ना भाई, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ये चीज तो भाई आज मैंने भी बिलीव कर लिया है। मेहनत करना हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में नहीं है, वो है किस्मत। किस्मत बहुत रोल अदा करती है आपका आपके जीवन में। इस चीज का शायद एक लाइव एग्जांपल तो भाई मियां मैजिक ही है। उस बंदे को तो पता भी नहीं था कि मैं टीम में हूं या टीम में नहीं हूं। आखिरी में कॉल आया और आते ही भाई पहला मैच मिल गया, जिसमें जस्सी भाई थोड़े से इंजर्ड थे, शायद उनको फीवर था शायद। उसके बावजूद टीम में दूर दूर तक पता नहीं उसका, मियां मैजिक का। और आते ही देखो क्या विस्फोटक बॉलिंग करी भाई मियां मैजिक ने। आते ही विकेट चटका लिए। कुछ भी सोच लो लाइफ में, जब तक उसकी मर्जी नहीं है ना यार, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये चीज तो आज भाई मैंने भी देख ली अपने। मैंने क्या, बहुत सारे, हाँ, आप जैसे हैं, मैं जैसे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये चीज देख ली यार कि कुछ नहीं हो सकता लाइफ में जब तक कि उसकी मर्जी नहीं है। और इसका तो लाइफ एग्जांपल आज मियां मैजिक हमारे सामने ही है। और क्या एक्सपेक्ट करे भाई बंदा, एफर्ट डाल रहा है। आप मैंने तो एक चीज देख ली कि अगर आप अपनी तैयारी पूरी रखो, आप अपनी जिद पूरी रखो, मेहनत आपके हाथ में है, जिद आपके हाथ में है, डिसिप्लिन आपके हाथ में है। कुछ चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, वो शायद उसके हाथ में है। लेकिन जब उसके कहते हैं ना कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं, तो भाई कितना यार, हो सकता है मैं आपको वो चीज शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यार वो जो मूवमेंट था ना यार मोहम्मद सिराज के लिए, उसकी आंखों में दिख रहा था यार। उसकी आंखों में वो चीज दिख रही थी कि वो कितना कितना थैंकफुल है उस ऊपर वाले के लिए, कि जिसने उसको ये मौका दिया, कि इस उसे खेलने का मौका दिया, जिसका टीम में नाम नहीं है, जिसका टीम में सिलेक्शन नहीं है, जो दूर दूर तक उसको ये नहीं पता कि मैं क्या कहते हैं, केवल टेस्ट का प्लेयर रह जाऊंगा या T20 फॉर्मेट में भी मैं हूँ, केवल टेस्ट का ही प्लेयर रह जाऊंगा। उसके बावजूद किस्मत ने उसको मौका दिया, ऊपर वाले ने उसको मौका दिया कि नहीं, आप आओ, आपके लिए तो हमने ये चीज लिखा। सेम चीज सेम चीज रिंकू सिंह के लिए भी हुई थी एशिया कप में। उन्होंने मैनिफेस्ट किया था ना रिंकू सिंह ने कि यार हो सकता है कि विनिंग शॉट जो हो मेरे 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 बल्ले से नहीं। वो चीज तो उन्होंने बहुत पहले बोल दी थी। वो चीज तो उन्होंने बहुत पहले बोल दी थी ना। और हुआ क्या, सेम चीज हुई। विनिंग शॉट भाई रिंकू के ही बल्ले से आया था एंड में, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था। आखिरी में उसी के ही बल्ले से मैं रन निकला, विनिंग शॉट निकला था। सारी मेहनत तिलक ने करी थी, सब कुछ तिलक ने करा था। एंड में जो मैनिफेस्ट जो उस बंदे ने किया था वही उसके साथ हुआ भाई। क्या बात है भाई, मैनिफेस्ट होता है, ये तो आज मुझे भी यकीन हो गया भाई। अगर मैंने भी बहुत चीजें मैनिफेस्ट कर रखी हैं, देखो अगर पूरा होता है या नहीं होता ये तो उसके हाथ में है। हमारे काम में तो सिर्फ मेहनत करना और डिसिप्लिन से रहना, डिसिप्लिन से चीजें करना, सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करना, यही यही चीज तो हमारे हाथ में है। और यही चीज मैं भी कर रहा हूँ। हो सकता है ऊपर वाले की उसके घर में देर है, अंधेर तो नहीं। चलो खैर, अब बात करते हैं आगे की। आपने देखा होगा कि कल भारत और यूएसए के बीच में जो मैच हुआ भाई, एंड में तो मैच तो इतना, हम तो भाई हल्के में ले रहे थे यूएसए को तो बहुत बहुत हल्के में ले रहे थे हम। अरे यूएसए ही तो है, देख लेंगे। भाई क्या बॉलिंग करी यार यूएसए वालों ने, क्या बॉलिंग करी यार उन्होंने। भाई वाह, यूएसए टीम। अब तो पाकिस्तान को भी समझ में आ गया होगा कि भाई यूएसए कहाँ है, सारे तो इंडियन ही है उसमें। यूएसए में अंग्रेज थे ही कहाँ, फॉरेनर्स प्लेयर्स थे ही कहाँ, सारे तो इंडियन ही थे उसमें। भारत का मुकाबला असल में देखा जाए तो भारत से ही था वो। भारत
सी टीम यूएस से। अगर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे जैसे भारत अगर यूएसए से जीत जाएगा तो ट्रम्प साहब हमारे पे टैरिफ लगा देंगे? कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही थी कि अगर भारत यूएसए को हरा देगा तो शायद ट्रम्प साहब हम पे टैरिफ लगा देंगे? ऐसे ही खेल रहा था भारत शायद। यार टैरिफ नहीं, इस बार तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। और उसी मैच के दौरान अपने साथ एक वाकया ये भी हुआ कि स्टैंड्स में भाई बैठा हुआ था रोहित शर्मा, और उसके बराबर में कौन बैठा? एशिया का सबसे अमीर आदमी, एशिया का सबसे अमीर आदमी उसको चाय ऑफर कर रहा था। क्या? अरे यार रहने देना है, यहाँ मैच चल रहा है, चाय की पड़ी है, अक्कल वक्कल नहीं है यार इन। यहाँ मैच चल रहा है और तुम क्या चाय ऑफर कर रहे हैं? हटा। भाई मना भी किसको किया जो 2 मिनट में भाई तख्ता पलट देगा? उस आदमी को मना करा भाई रोहित भाई ने, नहीं चाहिए, साइड में रख। अंबानी ने 2 मिनट शौक की, अंबानी भी दो दो 4 मिनट तो सदमे में आ गया होगा कि ये हुआ क्या है। मेरे को मना? अब तक तो मना सिर्फ मेरे को मेरी बीवी कर पा रही थी, इसने भी मना कर दिया? अच्छा, चलो देखेंगे। और भाई पाकिस्तान का फिर से वही ड्रामा शुरू कि श्रीलंका की रिक्वेस्ट आई है कि मैच करा लो नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि यार ये खेलेंगे, खेलेंगे ही खेलेंगे। मैं तो पहले ही ये चीज कह रहा था कि भाई ये खेलेंगे ही खेलेंगे, भले ही चाहिए जितने ड्रामे कर लें, एंड में आके इन्हें खेलना ही है। अब वो क्या दे रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि यार श्रीलंका का रिक्वेस्ट है कि श्रीलंका को बहुत नुकसान हो जाएगा, उनकी जो जो बुकिंग्स हैं शायद वो सब कैंसिल हो जाएंगी। ये बात तुझे पहले नहीं पता थी कि श्रीलंका की साथ जो जो बुकिंग्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगी? ये सब आपको पहले नहीं पता था? जो आप इतनी टाइम से, इतने समय से, इतने ही क्या कहते हैं, जब तुमने अपना मन बना ही लिया था कि नहीं खेलना था तो नहीं खेलना था ना। 500 करोड़ तो तुम्हारे जो एसोसिएशन है उसका वो है टर्नओवर, और तुम पे फाइन कितना लगता? 2300 करोड़ का। कहाँ से देते मियाँ? हेलो आईसीसी। नहीं नहीं नहीं, हम तो वो मजाक ही कर रहे थे। नहीं नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं, हमें खेलना जी। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी, हमें तो खेलना है, हमें खेलना है जी। वो तो वो तो जी जी थोड़ी सी हाइप बना रहे थे अपने ना। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, मसला ही कुछ नहीं है। वहां से गाली दे रहा है आईसीसी। नहीं जी, नहीं जी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, इंडिया से हमें हमें कोई दिक्कत नहीं जी, इंडिया से नहीं, खेलेंगे 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 जी, खेलेंगे इंडिया के साथ, हम खेलेंगे जी, जरूर खेलेंगे। नहीं 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 जी, नहीं जी, नहीं, हम नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ खेलेंगे जी 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 जी। ये स्थिति थी पाकिस्तान की। खेलेगा भाई वो 15 तारीख वाला मैच। उसने जितने ड्रामे करने थे ना वो सारे ड्रामे उसने उसने कर लिए। अब नहीं करने का वो कोई ड्रामे। हाँ, ये ड्रामा फिर मिलेगा जब टी वर्ल्ड कप आएगा ना, 50 ओवर्स का, जब जब वर्ल्ड कप आएगा ये ड्रामा हमें हमें तब भी देखने को मिलेगा। सो बी प्रिपेयर कि एंड में आके उसने हाँ ही करना है। इस हम इस भ्रम में ना रहे कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच नहीं होगा। भाई वो खेलेगा, शुरू में करेगा वो दिक्कतें दिखाएगा, अपनी अपनी अटकनें दिखाएगा, एंड में फिर रजिया मान जाएगी। वही हिसाब है उसका। कल पाकिस्तान और एक उसका मैच हुआ था, नीदरलैंड का। पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच हुआ ना, उसमें जो उनके जो स्टार बल्लेबाज हैं वो उनके जो साहिबजादा फरहान, वो शायद आउट हो गए थे जल्दी। और उनका जो जिस बॉलर ने उनको आउट किया था भाई, वो ऐसे ऐसे करके इशारे कर रहा था कुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह उसने उसको टॉलरेट किया था बिल्कुल। देखा होगा आपने वो मैच कैसे। अरे उस बंदे ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी यार, बुमराह के ऊपर, बुमराह के ऊपर उस बंदे ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आउट करने के बाद वो नीदरलैंड ने सारी निकाल दी यूं करके कुत्ते के बन के, जो उसने बन के दिखाया भाई। देखना यार, वो जरूर आप देखना उस चीज को। कर लेते हैं इंग्लैंड और आपके नेपाल के बीच में जो मैच हुआ, बहुत तगड़ा मैच हुआ यार उन इंग्लैंड और उसके नेपाल के बीच में। इंग्लैंड अगर यहाँ है तो नेपाल यहाँ है भाई, इतना फर्क है दोनों में, इंग्लैंड और नेपाल में। इंग्लैंड के पास तो बहुत सारी वजह है क्रिकेट खेलने की, लेकिन नेपाल के पास सिर्फ एक वजह है, वो है भूख।
जीतने की भूख, आज उन्होंने वो चीज दिखा दी है। भले ही नेपाल हार गया, लेकिन हार कोई ऐसी वैसी हार नहीं मिली उसको। थोड़ी देर के लिए तो इंग्लैंड को दीवार पे ही सटका दिया था यार नेपाल ने। नेपाल एक एक ऐसा देश है जो जिसके पास जब उसकी स्टेडियम में जब लाइट लगी थी ना, तो ये न्यूज बन गई थी कि क्रिकेट स्टेडियम में हमारे नेपाल स्टेडियम में हमारे लाइट्स लग गई है। ऐसी सिचुएशन से खेला है यार नेपाल। उसके बावजूद भी इतनी तगड़ी फाइट दी यार इंग्लैंड को। थोड़ी देर के लिए तो इंग्लैंड के भी गोटे मुंह में आ गए होंगे। उसने भी सोचा होगा कि यार किससे मैच है, क्या मैच हुआ यार। बहुत यार सैल्यूट है यार नेपाल। यहाँ ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है ना यार, जो जो हम चीजें सोच रहे थे ना कि ये वाली टीम हल्की है यार, ये वाली टीम हल्की है, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा यार। कौन सी टीम कौन से पिटारे से कौन सी टीम बाहर निकल के आ रही, कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या वर्ल्ड कप हो रहा है यार, वाकई यार इंटरेस्टिंग वाला एक एक वर्ल्ड कप नजर आ रहा है यार। ये तो आप किसी भी टीम को हल्के में ले ही नहीं सकते, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो यूएसए हो। आप किसी भी टीम को कमजोर समझ ही नहीं सकते यार। ऐसे ऐसे मैच हो रहे हैं। थोड़ी देर करो तो इंग्लैंड को भी लगा रहा होगा भाई ये नेपाल है क्या यार, ये क्या है। इतना जबरदस्त मैच। दोनों के क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है यार। दोनों के बीच में कोई भी दूर दूर तक मुकाबला नहीं है ना। उनकी फैसिलिटीज को लेकर मुकाबला है, ना उनकी फाइनेंशियल चीजों को लेकर मुकाबला है, क्या है? दूर दूर तक मुकाबला नहीं है यार उन दोनों का। लेकिन केवल नेपाल के पास एक ही चीज थी, उसका लड़ने का जज्बा, उसकी जीतने की भूख। आज वही चीज उसने उस मैदान में दिखाई। वाह, वाह कि नेपाल के लिए यार एक ताली तो बनती है यार। वाह। भले ही मैच हार गया नेपाल, लेकिन इसकी कुछ चीज मैटर नहीं करती है। आप जो ये कर रहे थे, आप एक लड़ते हुए हारे हो यार। ऐसे ही आपने जीत सौगात में नहीं दे दी उनको। आप लड़े, आपने दिखाया कि जीतना इतना भी आसान नहीं है जितना आप हमसे, जितना आप समझ रहे हो हमको। इतना भी आसान नहीं है यार यार जीतना मैच। वाकई यार। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो या जरा सी भी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।